कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? देश लूटा था कि वो समोसा खा रहे हैं, वो चाट खा रहे हैं, वो ये खा रहे हैं। मतलब जब सत्ता में थे जनता का पैसा लूट खाया और अब सत्ता में नहीं है, अभी खाने की ही बात कर रहे हैं, कुछ देने की भी बात करो। कौन सा समाज इस देश में, कौन सी लड़की और कौन सा लड़का इस देश में बलात्कारियों की रिहाई पे ताली बजा सकता है? और बहुत कुछ है। मैं महिला हूँ, यहाँ पर बैठी हुई सारी महिलाओं से पूछती हूँ, अगर मुझे सवाल ना होती उसका नाम फेर नहीं होता, तो क्या तब भी ताली बजाते? और यदि आप बलात्कारों की बात कहते हैं तो जब ये संकल्प बोला गया था कि कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी लड़कियों को छोड़ के जाओ, तब भी सरकार ने कहा था भाई आज तक कभी बोला नारी का सम्मान, नारी का सम्मान। मेरा सवाल मैडम से है कि मैडम बार बार बोल रही है मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड लेकर कुफू की फौज है क्या आम आदमी पार्टी? आपने हम पे सवाल किया, जवाब दे दीजिए ना। आप ही के पार्टी के नेता हैं, सब बोलकर निकल लिए, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, आप मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप जरा हिम्मत रखिए सर आम आदमी पार्टी को भी सुनने की। सुनिए अखिलेश जी, सुनिए, आज आम आदमी पार्टी को सुनिए। सवाल खड़ा किया, सर आपने मुझ पर सवाल खड़ा किया तो मैंने आपको पलट कर जवाब दिया। प्लीज अखिलेश जी, अगर आप मुझ पे सवाल खड़ा प्लीज अखिलेश जी, आपने मुझ पर सवाल खड़ा किया सर, आपने मीडिया पर सवाल खड़ा किया, आपने मीडिया को बोला कि नींबू निचोड़ने के लिए आ जाते हैं, तो आपको ये भी एहसास होना चाहिए सर कि छोले उबालकर प्याज काटकर टमाटर काटकर आप ही के नेता परोसते हैं। दे दीजिए जवाब, दीजिए जवाब। मुद्दा तो हमारा आपका दिखा कि संदीप दीक्षित का हल्का लामा का, सीएजी का दिखा कि नहीं आपको? सीएजी का सर कल चर्चा हुई 18 करोड़ रुपए किलोमीटर सड़क को 250 करोड़ रुपए। प्लीज बीच में नहीं, शो देखा कीजिए सर, बीच में नहीं, बीच में नहीं, सीएजी पर मुझसे पूछा इसलिए मैं जवाब देते हुए आपको चल रही हूं सिलसिलेवार तरीके से। आप ही की पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी के कल मेरे साथ शो में सर, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। आप कितना रुपए का घोटाला हुआ रहे थे, जोड़ के बताएंगे? एक सेकंड, आप मुझे बताएंगे इतना बड़ा घोटाला हो गया, आप यहाँ पर टीवी पर बैठ के बता रहे हैं आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सीएजी की रिपोर्ट पर आप कोर्ट गए, आप अपना बता दीजिए सर। क्यों कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? हर बात पर मीडिया को कटघरे में खड़ा कर देना। हम कोर्ट का दरवाजा क्यों मैं चर्चा कर रही हूँ, उस पर आपसे जवाब देते नहीं बन रहा है, उस पर आपसे जवाब देते नहीं बन रहा है। रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी आप कमाल हो गया, पिछले 30 मिनट से आप बात कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कितना बेहतर करते हैं, उसके बताने के लिए मैं बैठा हूं। पिछले 30 मिनट में राहुल जी के बारे में 4 बातें बताई क्या? और सुनिए, इस देश के प्रधानमंत्री ने डंके की चोट पे कहा कि अगली बार 15 अगस्त को मैं यहां से भाषण दूंगा और जो चीजों का जिन चीजों का नींव मैं रखता हूं उनका उद्घाटन भी मैं ही करता हूं। आप क्या कर रहे हैं? मोदी जी ने ऐसे कह दिया, बीजेपी ऐसे कर रही है, ये ऐसे कर रहे हैं, एनडीए। अपनी घमंडिया की बात करो ना, 4 लाइन दो ना, कुछ तो करिए। और अंत में अनुराग भदौरिया के लिए यहां पर भी उन्होंने वो कैसा एग्जाम्पल दिया कि वो समोसा खा रहे हैं, वो चाट खा रहे हैं, वो ये खा रहे हैं। मतलब जब सत्ता में थे जनता का पैसा लूट खाया और अब सत्ता में नहीं है, अब भी खाने की ही बात कर रहे हैं। कुछ देने की भी बात करो समाजवादी हो, या सिर्फ नाम का ही समाजवादी रखा हुआ है? मेरा सवाल भाजपा के नेता से जी। 2019 में सारे देश को कहा गया था कि 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे, क्या 24 तक आ जाएंगे? इंतजार करें हम। देखिए पहली बात इस देश के गृह मंत्री ने उस बात पर क्लियर किया था और लगातार बताया था कि 15 लाख रुपए पर क्या स्टेटस था। कभी ये नहीं कहा गया आप जवाब आपने गलती कर दी। इनको वोट तो मिलती नहीं, कम से कम सवाल पूछ के इनको टीवी में, मतलब सवाल भी इनसे ही पूछो। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा था, हमने कभी नहीं कहा कि हम 15 लाख रुपए किसी भी पर्टिकुलर आदमी के बैंक अकाउंट में डालेंगे। 1 लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से नजरिए से देखना चाहते हैं, मेरे तो आ गए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। आप बड़े हैं, मेरे उम्रदराज हैं, बुजुर्ग हैं, 2014 में आप फोन जरूर इस्तेमाल करते होंगे, हो सकता है यूट्यूब पर वीडियो वगैरह भी देखते होंगे नरेंद्र मोदी जी की, क्योंकि बहुत पसंद है आपको नरेंद्र मोदी जी। तो जाहिर है डेटा खर्च कितना करते होंगे। एक जमाने में 2014 में जब मैं अपना फोन इस्तेमाल करता था, यहाँ पर सब बच्चे बैठे हैं, 1 GB के लिए भी अप्रोक्सिमेटली 300-350 रुपए खर्च करने पड़ते थे। आज 500 रुपए तो टोटल अनलिमिटेड फ्री के लिए। ये सवाल मुझसे पूछा गया था, भैया इनसे भी पूछ लो सवाल, इनसे भी पूछ लो क्या हो गया इनको, ये क्या है? चलिए, लेकिन हाँ, एक बात मैं साफ कह देता हूं, 15 लाख जनता को मिलेंगे, 30 भी मिलेंगे, लेकिन इनकी जेबें नहीं भरेंगे बिल्कुल भी। ये जो भ्रष्टाचार है ना, ये जो चोर परिवार है ना, इनकी नहीं भरेगी जेब। और ये इन दोनों को दर्द इसी बात का है। मेरा सवाल कांग्रेस से, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस ने क्या किया था? जरा मुझे यहाँ पर। बहुत अच्छा सवाल किया, बड़ा वाजिब सवाल किया। देश लूटा था? सुन लो भाई, आज भी घर से निकलेंगे ना, घर से निकलेंगे। आज जो एम्स की आप लोग जो मेडिकल के छात्र जहां एडमिशन लेना चाहते हैं ना, वो एम्स कांग्रेस की देन है। देश के सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी आईआईटी, ये कांग्रेस की देन है। इसरो जो चंद्रयान लॉन्च हुआ है ना, ये कांग्रेस की देन है। राहुल गांधी जी जैसा नेता भी कांग्रेस की ही देन है। एटॉमिक एनर्जी जिसको आज तक भर रहे हैं हम। अब देखिए सर, आप ये बताइए, आप सारे सवाल कांग्रेस से इनसे नहीं पूछेंगे, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से नहीं पूछेंगे। हमारा गठबंधन 150 करोड़ लोगों से है, सबसे गठबंधन है हमारा। सवाल पूछिए इनके भ्रष्टाचारियों से ही तो सवाल। सुपारी जैसी पार्टी से कोई सवाल भी नहीं पूछता। 60 साल से आप सत्ता में थे, तो आपकी कुछ गिना रहे हैं, तो सर 60 साल में अगर इतना भी नहीं करेंगे तो देश कैसे आगे बढ़ता? थोड़ा बहुत तो आपने करा, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप हाँ या ना नहीं बोल पा रहे बलात्कारियों को रिहा करने पर, आप मुझसे महिला के सम्मान की बात मत करिए। अरे 4 बीबी आप अभी भी, आप चुप रहिए, आप अभी भी गोडसे के हत्यारों के साथ खड़े रहते हैं। आज अभी भी जब गांधी के हत्यारों के साथ, गोडसे के उपासकों के साथ खड़े रहते हैं। मैं 100 बात की एक बार फिर उस बात पर आऊंगी, क्योंकि भाजपा इससे नहीं बच सकती है। आप हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। आपके चुने हुए वहां पर एमएलए कह रहे हैं रिहा करो इनको। एक एमएलए आके करता है बलात्कारी ब्राह्मण है,
ये संस्कारी लोग हैं। कौन सा समाज इस देश में, कौन सी लड़की और कौन सा लड़का इस देश में बलात्कारियों की रिहाई पे ताली बजा सकता है? मुझे दुख होता है इस बात का, और बहुत दुख होता है। मैं एक महिला हूं, यहाँ पर बैठी हुई सारी महिलाओं से पूछती हूँ, अगर वो बिल्किस बानो ना होती, उसका नाम खैर नहीं होता, तो क्या आप तब भी ताली बजाते? सुधांशु जी, उसका जवाब। 11 बलात्कारियों की रिहाई हुई है इस देश में। ये आजाद हिंदुस्तान है, हम 75 साल आजादी के मना रहे हैं। क्या बात करते हैं हम लोग? सुधांशु जी, नारी के सम्मान की बात करते हैं। जवाब नारी के सम्मान की बात, जिसको बलात्कार करके गिरजा टिक्कू को काट दिया जा रहा है, तब आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। आज आके आप भाषण देने की बात करते हैं। और यदि आप बलात्कारों की बात कहते हैं, तो जब ये सेंटेंस बोला गया था कि कश्मीर छोड़ के चले जाओ और अपनी लड़कियों को छोड़ के जाओ, तब मुंह से क्या निकला था भाई? आज तक कभी बोला इसके लिए नारी का सम्मान, नारी का सम्मान? मेरा सवाल मैडम से है कि मैडम बार बार बोल रही है मैं एक महिला हूँ, मैं एक महिला हूँ। क्या ये तीनों यहाँ पे महाशय खड़े बोल रहे हैं मैं एक मर्द हूँ, मैं एक मर्द हूँ? आपने टॉपिक को सावरकर से पूरा कन्वर्ट करके एक वुमेन कार्ड प्ले करने लगी। मेरा